देखिए आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड 2026 में जो एग्जाम में एप्लीकेशन आएगा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। माना कि देखा जाए कि नाइन्थ भी एप्लीकेशन आता है, नाइन्थ भी आता है, 11th भी। देखो 11th और 12th में जो एप्लीकेशन आता है वो 10 नंबर का होता है, और 9-10 में जो आता है वो 4 नंबर का आता है। तो आज हम इतना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता रहे हैं आपको, वही एप्लीकेशन आप तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको एप्लीकेशन वही वाला आएगा, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, पहले जो आपको ग्रामेटिकल बनेगा, तो पहले क्या बने पता है, पहले आपका अनसीन पैसेज बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब देखो 20 उमार रहेगा, 20 उमार के बाद क्वेश्चन नंबर फिर 21 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 बनता है आपका एप्लीकेशन बनता है। क्या बनता है? एप्लीकेशन बनता है, ठीक। इसे बोलते हैं हम प्रार्थना पत्र। तो एप्लीकेशन लिखना कैसे हम आपको तरीका बता दे रहे हैं, ठीक। पर इसको जान लीजिए। और ये 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कापी है, जैसे ये कापी आपकी है, तो एप्लीकेशन लिखते समय सबसे पहले क्या करना होगा, पेज के बाएं तरफ, पेज के बाएं तरफ टू लिखना होता है। फिर कामा करके पेज के दाएं तरफ सबसे नीचे द प्रिंसिपल लिखना पड़ता है। फिर उसके नीचे इसी साइड में द के नीचे स्कूल का नाम, फिर इसके नीचे एड्रेस लिखा जाता है। हाँ, उसके नीचे फिर हम लिखते क्या है सर, लिखते क्या है इस टू के सामने सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर अब जो इसके बारे में लिखना होता है उसको लिखा जाता है। फिर यहाँ क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद यहाँ लिखते हैं हम लोग का, इसी नीचे सर लिखते हैं, फिर कामा करके फिर आपको यहाँ से इतना पूरा लिखना पड़ता है जिसके बारे में लिखना होगा, देख लीजिएगा। ऐसे ही एप्लीकेशन लिखना होगा। जब यहाँ पर ये हो जाएगा तो यहाँ आपको पेज के दाएं साइड में सबसे नीचे योर ओबिडेंटली XYZ, बीच में थैंकिंग यू, और यहाँ पर डेट लिखा जाता है। और ध्यान से ये भी देखिएगा कि यहाँ पर अपना नाम नहीं लिख, वहाँ लिखा डोंट राइट योर नंबर, रोल नंबर एंड नेम। तो वहां पर आप अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार आप लिखिए। देखो जैसे मैं आपके बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ ऐसे आप लिखिएगा एग्जाम में, तो आपको एक को नंबर नहीं कटेगा, 4 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले टू लिखिएगा, कामा करके दाएं साइड में द प्रिंसिपल लिखना होगा, भी लिखा दे रहे हैं, ऐसे से लिखिएगा, देख लीजिएगा। तो आपको 4 नंबर कहीं नहीं मिल गया, ठीक। और इतना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन 9th के लिए भी है, 10th के लिए है। हम इसको लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर 3 डेज। कभी ऐसा हो जाता है ना कि यहाँ पर 3 डेज नहीं होता है, 5 डेज, 4 डेज, 6 डेज कोई डाल सकता है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर क्वेश्चन नंबर 22 मतलब क्वेश्चन नंबर 2, वहां पर लेटर भी रहता है, एप्लीकेशन भी रहता है, कुछ नहीं करना आपको, 2 में से एक करना है। चाहे लेटर करें चाहे एप्लीकेशन करें, तो आप लोग ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जो आपको आसान रहेगा। एप्लीकेशन को आप इसी प्रकार से लिखना होगा, ये आई है, ठीक ना, इस हम आई को इसी प्रकार से लिखते हैं। देखो टू सब्जेक्ट सर आई और आई, ये क्या होते हैं, ये एक लाइन में रहते हैं, और ये साइड में सबसे किनारे कोई नहीं रहता, ठीक, ये खाली रहता है। अब जब आपको लिखना होगा, बता चुका हूँ आपको, इसे लिखना पड़ेगा। टू लिखा है, फिर कामा किए, फिर आप द प्रिंसिपल लिखे, फिर आप स्कूल का नाम लिखें, फिर अपना आप एड्रेस, जहां पर आपका एड्रेस होता है, फिर आप सब्जेक्ट किसके बारे में लिखना होता है हमको उसको लिखा जाता है। इसके बारे में भी लिखना हो तो हमने लिखा ना, किस पे हमको चाहिए था, 3 डेज लीव पे चाहिए, छुट्टी पे चाहिए था, तो यहाँ लीव फॉर एब्सेंस लिखा, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर जब हमने लिखा सर, सर लिखने के बाद कामा करके अब नीचे लाइन से थोड़ा दाएं साइड में नीचे लाइन से में क्या होता है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मतलब ये जो जिसके बारे में लिखना होगा वो आपको बीच में लिखना पड़ता है। जब आपका ये हो जाएगा, फिर जब ये होगा तो एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा। फिर अब जो सर सब्जेक्ट टू लिखा है उसी के नीचे आपको आई लिखिएगा, फिर कामा करके फिर पूरा आप इस देखो 10 से लेकर पूरा मेरा यहाँ तक देखो पूरा एक लाइन में है, और 2 से लेकर सब्जेक्ट सर आई आई क्या एक लाइन में है। तो आपको इसी प्रकार लिखा जाता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि बोर्ड एग्जाम में यही एप्लीकेशन आपको आएगा। और ये गारंटी नहीं है, मतलब गारंटी के साथ आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। फिर आपको अगर आप इसको याद कर लेते हैं, अब आपको इसे लिख लेते हैं, तो आपको 4 नंबर कहीं नहीं गया, आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक। अब ध्यान समझिए, अब कैसे लिख पढ़ा हम पढ़ दे रहे हैं।
टू द प्रिंसिपल मिटक्सा कॉन्वेंट स्कूल अलीपुर मोहम्मा प्रयागराज। मतलब आप यहाँ पर क्या होता है, किसी भी स्थान का नाम लिख सकते हैं, किसी विद्यालय का नाम लिख सकते हैं जो आप पढ़ते हैं। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, जो आपको एग्जाम में एडमिट कार्ड मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, उसमें जो विद्यालय का नाम जहाँ सेंटर गया होगा, जो विद्यालय का नाम होगा वो चीज आपको लिखना होगा, वो विद्यालय नाम लिखिएगा। नहीं तो इसमें क्या करेंगे पता, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, सेंटर वहां गया तो आप इसी विद्यालय नाम लिखे तो ये गलत हो जाएगा। जहां सेंटर जाएगा उस एडमिट कार्ड में लिखा रहे तो उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। इससे सिंपल सी बात है। ये एड्रेस में स्कूल का नाम लिख दिया, अलीपुर मोहम्मद प्रयागराज होगा। फिर हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया, तो बताया था ना आपको, ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। किस पे लिया, छुट्टी मांगा था, वहां पर चेंज कर सकता है, 3 डेज 5 डेज 6 डेज कुछ भी आ सकता है। और यही 11 12 में 10 नंबर का होगा, याद कर लीजिएगा। अगर ये 11th और 12th में आता है तो ये आपका 10 नंबर का बन जाता है। और यही अगर 9th और 10th में आता है तो आपका ये 4 नंबर का होता है। वहां भी क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार से आपके बनाए जाते हैं। और यूपी बोर्ड में क्या होगा, आपकी बार ध्यान दीजिएगा, यही एप्लीकेशन माना जाएगा। अब यहाँ देखो मैंने सर लिखा था, फिर मैंने कामा कर दिया, अब क्या लिखा है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, फिर यहाँ कामा। इस सब ध्यान दीजिए, जो कामा लगे हुए हैं इस सब आपको बारीकी ध्यान देना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, फिर यहाँ कामा है, आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यहाँ फुल स्टॉप है। फिर सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, फुल स्टॉप है, फिर देयर फोर, फिर यहाँ कामा लगा। बस आपको यही ध्यान देना है कि जहां पर जो कामा लगा हो वही आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए लिखा है ना, लीव ऑप्शन फ्रॉम, ये आपकी क्या होती है, यहाँ पर डेट लिखा जाता है। जिस दिन आप बैठेंगे पेपर लिखने के समय, जिस दिन आपको छुट्टी चाहिए उस दिन क्या होता है, आपको वहां डेट लिखना पड़ेगा, कब से कब तक चाहिए। जैसे आज 18 है, हमको चाहिए 3 दिन के लिए 21 तक, तो जो चीज रहेगा हमको वो डेट को अंदर लिखा था कि हमको इतना दिन चाहिए। और कहाँ कर सकते हैं, वो यहाँ लिखा है, हिंदी में लिख दिया ना, यहाँ डेट लिखा जाता है। तो देयर फोर कामा रिक्वेस्ट यूर ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम, 3 दिन छुट्टी चाहिए थी आपको, तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखो आई लिखा, फिर कामा इतना, देखो ये चीज पूरा डेट डेज पूरा है। फिर देखो आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, अब यहाँ क्या करना है, योर ओबिडेंटली या योर फेथफुली एक्स वाई जेड, नाम तो वहां लिखा था डोंट कॉपी या डोंट राइट योर रोल नंबर एंड नेम, तो वहां पर क्या होता है कि आपको नाम और रोल नंबर नहीं लिखा जाता है। तो बीच में क्या होता है, आपको थैंकिंग लिखा जाता है, 1-2 लाइन छोड़कर बीच में थैंकिंग यू लिखा जाएगा। और इस साइड में आपको तिरछे में थोड़ा सा डेट लिखा जाता है। तो यहाँ आप डेट करेंगे, डेट जैसे 8 क्या तारीख है, 18/10/2025, मतलब आपको इस प्रकार लिखा जाता है। और से देखिए जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो जो डेट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2026 में एग्जाम होना है। 2026 में जब एग्जाम होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसको नहीं करना। मैं इसलिए आपको यहाँ पर चेंज कर दिया हूँ ना, यहाँ पर लिख दिया हूँ ना कि इसको इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ये 9th और 10th के लिए इंपॉर्टेंट तो था ही है, लेकिन आप जो इंटर में है 11-12 वहां भी ये 10 नंबर का जाता है। बस उसमें क्या थोड़ा बढ़ा चढ़ा लिखते हैं बस इस प्रकार। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे, अगर आप इस प्रकार से राइट करते हैं, इस प्रकार आप बनाते हैं, तो आपको कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर जो 11-12 बच्चे हैं उनको 10 मिल जाएगा। और क्या चाहिए, मैं आपको इसलिए हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो आप लोग को ये टाइम वीडियो मिल जाए और आप लोग टाइम से पढ़ लो। और ज्यादा मत पढ़ो, नहीं करना कि ज्यादा आप मत पढ़ो, जो पढ़ो वो पेपर में आए बस। इसलिए मैं वही बता रहा हूँ जो पेपर में आए। इसको आप लोग अच्छे तैयार भी कर सकते हैं। और इसको वीडियो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। अगर जब आप कहते हैं ना हम कि अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सब्सक्राइब से हम लोग क्या होता है, जुनून बढ़ता है, हम लोग पढ़ाने के बाद मन भी लगता है कि आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम आपको टाइम पर नए नए वीडियो आपसे देते रहेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मतलब जो बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन से आएंगे, इसलिए आपको मैं टाइम पर दे रहा हूँ। देखो अब देखो आपका फेस्टिवल भी आने वाला है, हाँ 21 को दीपावली भी है, तो हम आपको शुभकामना एडवांस में दे रहे हैं कि आप लोग को दीपावली सब मंगलमय हो, अच्छे से बीते, कोई दिक्कत ना हो और आप लोग अच्छे से मनाइए और पढ़ाई भी अच्छे से करिए। बोर्ड नजदीक भी आ रहा है तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बोर्ड पेपर में तो 26 में 9th 10th जो पेपर तो 2 ही देना है, 12th को देना है और हाई स्कूल को देना है।
ना। तो ये यूपी बोर्ड पेपर के लिए। बाकी जो 11th और 9th के इनका भी तो ये आता है एप्लीकेशन, वहां 10 नंबर का होगा, तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं। आने वाले कल में भी आपको पेपर देना ही पड़ेगा। लेकिन जो अभी पेपर बोर्ड की एग्जाम पेपर है 10 और 12 का है, वो अपने से तैयार कर लें। यहीं से इसको राइट कर लीजिए, अच्छे से कॉपी किताब का एक कॉपी में अगर आपसे लिख लीजिए, उसके बाद क्या होता है इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर हम आपको बताएंगे। एप्लीकेशन तो आपको एक हो गया, और जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और होगा हम उसको मतलब प्रोवाइड करा देंगे, इसको मतलब लिखा भी देंगे, बता भी देंगे। आप उतने ही याद कर लेंगे ना, तो आपको पूरा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक। बाकी आप लोग को मंगलमय दिन हो, अच्छी बात है, इसको तैयार कर लीजिएगा।